हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी कंपैटिबल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको हिंदी विषय के बारे में बताने वाली हूँ जो हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी आती है। तो उसकी तैयारी हम कौन सी बुक से कर सकते हैं, ये बुक आपके लिए कैसी रहेगी, इसके बारे में जानते हैं। ये बुक आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज से है और ये जो बुक है ये स्टेट एग्ज़ाम यूपी स्टेट के एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल है। तो इसमें क्या दे रखा है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से एग्ज़ाम में इस बुक को हम पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें डिटेल में लिखा हुआ है यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी पीजीटी, टीजीटी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं इसमें। तो उसके लिए हम ये बुक पढ़ सकते हैं। तो इसमें कंटेंट्स देख लीजिए आप, कौन कौन से कंटेंट्स हैं। हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, शब्द रचना, ये सब आप देख सकते हैं। सारे कंटेंट्स दे रखे हैं इसमें, ठीक है। और ये कंटेंट्स, और फिर अब ये देखिए कि इसमें डिटेल्स कैसे दे रखी है, पूरी डिटेल्स दे रखी है इसमें। नेक्स्ट आप, बस ये बुक वैसे मुझे अच्छी लगी क्योंकि आप इसे आगे मैं आपको अंदर से डिटेल में दिखाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा कि इस बुक में इसका बुक क्या ड्रॉबैक है और क्या इसका प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट इसमें ये है कि इसमें बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है, बट ड्रॉबैक इसका मुझे ये लगा कि इसे पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर एक टीचर की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं समझ आती है। तो वो एक मतलब टीचर जो हिंदी का टीचर होगा वही आपको डिफ़ाइन कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली हम जो हिंदी हम बोलते हैं वो चीज़ हमारे वो जो हम नॉर्मल बोल रहे हैं वो चीज़ हमारे पेपर में नहीं आती है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन चीज़ें होती हैं, जैसे उच्चारण करने के लिए आप ये देख सकते हैं, ये सब दे रखा है। ये सब जहाँ जिनकी हिंदी अच्छी हो वो अच्छे से कर सकते हैं। ये सब हमें लर्न करना होता है, तो उसकी कुछ टेक्निक्स वगैरह से हम इसे कर सकें, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स वगैरह इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस इसको अच्छे से बिल्कुल रट्टाफिकेशन करना होता है। इसमें बहुत सारी डिटेल्स देखिए, ये सब लर्न करना होता है क्योंकि ये सब पेपर में आता है और इस तरह से ही आता है। ये देखिए, इसमें वैसे और सब इसमें बहुत सही है कि आपको आंसर क्वेश्चन शीट दे रखी है, एमसीक्यू में दे रखा है। तो इसको आप अच्छे से पेपर अच्छे से जो उसकी डिटेल है उसको पढ़ने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बट आपको इससे बहुत अच्छे से लर्न भी करना है, कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं है, आप इसे कर सको। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे अब आप ये नेक्स्ट चैप्टर देख लीजिए, इसमें नेक्स्ट चैप्टर कैसे दे रखा है, ठीक है। बस इसका एक ही ड्रॉबैक है, जो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से दे रखी है कि उसको समझने के लिए हमें मतलब एक प्रॉपर टीचर की ज़रूरत होगी। बाकी तो इसमें काफ़ी सारी मतलब ऐसे कह सकते हैं 30% कॉम्प्लिकेशन चीज़ें हैं, बाकी इसमें जो है वो इजी है, जैसे लर्न करने वाले चीज़ें हैं। ये देखिए, आप देखिए इसको और ख़ुद जज करिए। ये देखिए, ये सब चीज़ें ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस बुक को लेकर, कोई इसे बहुत बेस्ट बताते हैं और कुछ के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे भी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगी है, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं डिटेल में है, काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में है, पर शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं है। इसको आपको बहुत अच्छे से रट्टाफिकेशन करना है, क्योंकि ये समझने के लिए तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रयास चाहिए आपको। ये देखिए, और मैं कुछ चीज़ें जो मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी थी, एक तो मैं ये चीज़ दिखा रही हूँ, संधि। इसमें संधि देखिए कैसे डिटेल्स में दे रखी है, इसको पूरा रट्टाफिकेशन वाला काम है ये। क्योंकि ये देखिए, हिंदी अपने आप में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है ये। कुछ लोग सोचते हैं हिंदी में हमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, हिंदी तो हम ऐसे ही जनरली बोलते हैं तो अच्छे से कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। हिंदी में भी बहुत ज़्यादा लर्न करने की आवश्यकता होती है, तभी हमारा पेपर में मेरिट बनती है, नहीं तो अदरवाइज़ पेपर क्रैक होने में प्रॉब्लम होती है। कि ये सब्जेक्ट हमें देखने में इजी लगता है कि हिंदी हम जनरल लाइफ में बोलते हैं,
इजीली हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत मन से ध्यान से पढ़ने और रेगुलर पढ़ने वाली चीज़ें, तभी आप उसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। ये देखिए कितना कॉम्प्लिकेशन चीज़ें हैं ये सारी, ये सब आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, तभी आप इसको समझ सकते हैं। ये बाकी तो इसमें ये सब चीज़ें तो सबको इजी लगती है क्योंकि ये सिंपल होती हैं, बस इसमें आपको समझने वाला कुछ नहीं होता, ये सिर्फ लर्न करने वाला होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये सिर्फ लर्न करने वाली हैं, ठीक है। और मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है, ये सब लर्न करनी है, डायरेक्ट लर्न हो जाती हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है बस। और ये सब देखिए आप, योग वगैरह ये सब लर्न करने वाली, डायरेक्ट लर्न करने वाली चीज़ें, तो इसमें कुछ नहीं है। बाकी इसमें चूँकि ये एक मिसलेनियस बुक है, इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स को एक साथ मतलब एक साथ करके तैयार की गई है, तो इसलिए हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट, जैसे हम टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम ये बुक खरीद लें, तो मैं इसको नहीं रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये मिसलेनियस बुक है तो हमें ये टफ़ लगेगी, ठीक है ना। जो मतलब जो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मतलब जो हर एक सब्जेक्ट को देना चाहते हैं, हर एक पेपर को देना चाहते हैं, वो ये बुक खरीद सकते हैं। जो अपने सारे पेपर देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, वो ये खरीद सकते हैं। बट जो सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम के लिए दे रहे हैं उनके लिए मतलब ऐसे हो सकता है 30 से 40% हो, जो कि इसमें यूपीएससी के और जो भी अदर स्टेनोग्राफर के यूजीसी नेट के, इसमें मिसलेनियस कोर्स से रखा है, तो इस वजह से इसका कोर्स काफ़ी लेंथी है, कोर्स काफ़ी डिटेल में भी है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर्स के, उत्तराखंड इंस्पेक्टर्स, यूपी पुलिस, यूजीसी नेट सब इसमें मिक्स है, तो इसलिए ये थोड़ी लेंथी और टफ बुक हो जाती है। बस ये मुझे आपको दिखाना था कि इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट हैं और बाकी इसमें जो चैप्टर वाइज डिटेल से रखी है, बाकी आप खुद जज करिए कि आपको ये बुक परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बस मुझे ये बताना था कि ये बुक मिसलेनियस है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे ये जो पेपर्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं, उनमें जो हिंदी आती है उन सबका मिसलेनियस कोर्स से रखा है। तो जब मिसलेनियस कोर्स होगा तो वो बुक थोड़ी टफ हो जाएगी पढ़ने में। पर्टिकुलर अगर हम कोई बुक लेते हैं, जैसे हम पीजीटी की ले रहे हैं, तो उसमें सिलेबस उसके अकॉर्डिंग होगा, और अगर हम सबकी पूरी एक साथ बुक लेंगे तो उसमें सिलेबस उसके अकॉर्डिंग होगा, तो हमें पढ़ने में थोड़ी सी हार्ड लगेगी और हम मतलब एक्स्ट्रा रहेगा बहुत ज़्यादा। तो जो हमारे सब्जेक्ट और सिलेबस से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो पेपर हमें क्वालिफाइड करना है और जो उसके सिलेबस से रिलेटेड है, तो मेरे हिसाब से हमें वही बुक परचेज़ करनी चाहिए। बस ये बुक का रिव्यू था। आपको जो भी अच्छा या बुरा लगा हो आप उसके लिए कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।